प्रिय विद्यार्थियों, हरिघर पाठशाला में आपका स्वागत। आज हम व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत कार्यसूची, कार्यवृत्त और प्रतिवेदन की बात करते हैं। तो चलिए चलते हम अपने विषय की ओर, जिन्हें हम इसमें शामिल करते हैं। तो सर्वप्रथम आते हम कार्यसूची का प्रारूप क्या होता है, क्या होती है कार्यसूची। प्रिय विद्यार्थियों, किसी सभा की बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची कार्यसूची, जिसे हम एजेंडा भी कहते हैं, कहलाती है। किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना एजेंडा है। एक मीटिंग का एजेंडा उन आइटम्स की सूची है, उन मदों की सूची है जो प्रतिभागियों को एक बैठक में पूरा करने की उम्मीद है। एजेंडा को प्रतिभागियों को एक बैठक के पहले कई दिनों पहले भी तैयार किया जाना चाहिए, कम से कम 24 घंटे, ताकि प्रतिभागियों को बैठक के लिए तैयार करने का अवसर मिल सके। प्यारे बच्चों, साधारण सी भाषा में अगर हम समझें तो कार्यसूची क्या होती है। यदि आप किसी कार्य से जुड़े हैं, किसी संस्थान, सभा या समिति से जुड़े हैं, तो उसमें बहुत से लोग कार्य करते हैं। तो उस सभा ने, उस समिति ने क्या कार्य करना है, उसको निश्चित करने के लिए, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वप्रथम कोई हम मीटिंग या बैठक जिसे हम कहते हैं वो कॉल करते हैं, वो बुलाते हैं। तो उस मीटिंग में कौन कौन सी बातें कही जाएंगी, किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, तो उसका एक प्रारूप तैयार कर लिया जाता है। उन बिंदुओं को अंकित किया जाता है और सभी सभा के जो सदस्य हैं उनमें वितरित किया जाता है। तो उसी को हम कार्यसूची कहते हैं। तो किसी बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उसे कार्यसूची या एजेंडा कहते हैं हम। तो यहाँ पर एक प्रारूप भी आपको दिया जा रहा है। जैसे कुछ एक यहाँ पर अखिल भारतीय एवं संस्कृति बोर्ड की 95वीं बैठक होने जा रही है, उसकी कार्यसूची क्रमवार हर बिंदु को जो जो बैठक में जिसकी चर्चा की जानी है उनको अंकित किया जाता है। तो ये कार्यसूची का प्रारूप बिल्कुल साधारण सा है, अर्थात सारांश से अगर हम कहें तो किसी बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी उनको पूर्व में ही सभी सभा के सदस्यों को वितरित किया जाता है, ताकि वो तैयारी के साथ आ सकें और उन बिंदुओं पर ही चर्चा हो और बैठक में एक अनुशासन बना रहे। तो अब हम चलते हैं आगे कार्यवृत्त की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारी बैठक पूरी हो जाती है और निश्चित तिथि में फिर बैठक का आयोजन होता है, तो उस बैठक की पूरी कार्यवाही अगर हम कहें, या बैठक में कौन कौन से बातों पर चर्चा हुई, किन किन बिंदुओं पर विचार किया गया, उसे ही कार्यवृत्त कहा जाता है। कार्यवृत्त अथवा मिनट्स, चल रही मीटिंग के, इसको मिनट्स के नाम से भी जानते हैं, के दौरान लिखा गया एक ब्यौरा होता है, जिसे प्रोटोकॉल भी कहते हैं, नोट भी कहा जाता है। इसमें उपस्थित लोगों की सूची अंकित की जाती है, वर्णित की जाती है और उठाए गए मुद्दों पर संबंधित प्रतिक्रिया और मुद्दों को हल के लिए अंतिम फैसले शामिल होते हैं। अर्थात उसमें विभिन्न जो कार्य सूची में हमने बिंदु उठाए थे उन्हीं पर चर्चा की जाती है और उसका क्या परिणाम निकला उसको वहाँ पर अंकित किया जाता है। किन लोगों ने कौन सी बात कही और कौन से अंतिम परिणाम निष्कर्ष पर पहुँचे, ये सारी बातें कार्यवृत्त में की जाती है। इसका उद्देश्य उपलब्धियों और समय सीमा के साथ कौन से कार्य किसे सौंपा गया, इसका हिसाब रखना भी होता है। तो किन व्यक्तियों के लिए कौन सा उत्तरदायित्व दिया गया, तो उसका अंकन भी वहाँ पर किया जाता है, उसका वर्णन भी वहाँ पर किया जाता है कार्यवृत्त के। तो कहने का तात्पर्य, कार्यसूची बैठक से पूर्व बनाई जाती है और कार्यवृत्त बैठक के बाद बनाया जाता है। एक साधारण सी भाषा में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो एक मिनट्स जिसको हम कार्यवृत्त कहते हैं, उसका प्रारूप क्या होगा, किस तरह से ये लिखा जाता है। तो सर्वप्रथम ऊपर हम पेज पर हम अपना जो आपकी सभा है या कंपनी है या विभाग है, तो उसका नाम लिखा जाता है, फिर वहाँ पर दिनांक डाली जाती है, फिर शीर्षक लिखा जाता है कि किस मुद्दे पर आपने वो बैठक आयोजित की, और फिर उसमें कौन कौन से लोग उसमें उपस्थित रहे इसकी बात की जाती है, और फिर एजेंडा जो हमने तय किया था, जो कार्यसूची हमने बनाई थी, उसके अनुसार उन बिंदुओं को उठाया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है, और उसमें कौन कौन से मुद्दे उठे और किन लोगों ने, किन वक्ताओं ने कौन सी बात कही, कौन से सुझाव दिए, और इसका वर्णन किया जाता है
और फिर अंत में इसमें एक निष्कर्ष भी दिया जाता है कि किन अंतिम निर्णय पर समिति पहुंची, उन बिंदुओं पर, उन बातों पर, और फिर कौन कौन से कार्य सौंपे गए और उस किसको सौंपे गए, ये भी किया जाता है। फिर अगली जो बैठक हमारी होनी है वो कब होगी और उसमें किन बिंदुओं पर चर्चा की संभावना हो सकती है, वो बात की जाती है। तो सर्वप्रथम इसमें एक बिंदु और भी जोड़ना चाहेंगे कि इसमें सबसे पहले जो पूर्व में हमारी बैठक हुई थी उसमें कौन कौन से नतीजे, कौन कौन से परिणाम निकले, उसकी चर्चा भी की जाती है कार्यवृत्त में। तो एक कार्यवृत्त का प्रारूप आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो अभी तक हमने इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा, 4 आलेखों के बारे में पढ़ा जो कार्यालयीय लेखन कहलाते हैं। तो उसमें हम अपने स्तर पर किस प्रकार से सक्षम हो गए हैं कि हम कोई कार्यसूची तैयार कर लें या कार्यवृत्त तैयार कर लें या प्रेस विज्ञप्ति या परिपत्र तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने विद्यालय से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए आप अपने विद्यालय के सचिव हैं, नाटक समिति के सचिव हैं, तो आपको अपने विद्यालय में नाटक तैयार करना है, उसके लिए एक बैठक बुलानी है। तो उस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, तो ये आपने एक कार्यसूची तैयार करनी है। तो इसका प्रारूप मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, बैठक संख्या लिखेंगे, कौन सी बैठक चल रही है और किस दिनांक को ये बैठक होनी है, उस दिनांक को आपने लिखना है। और स्थान व समय भी लिखना है, कितने बजे होगी, क्योंकि इसमें पूरा वर्णन होना चाहिए ताकि वो आपके प्रतिभागी निश्चित और नियत स्थान पर वो पहुँच जाएँ समय पर। तो उस कार्यसूची में आपने फिर कार्यसूची बनानी है। उस मीटिंग में, उस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जानी है, ये मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अब विस्तार से आप स्वयं पढ़ लें और अंत में आप अपने हस्ताक्षर कर लें, क्योंकि आप सचिव है, आपकी ओर से जारी होगा। तो आप नाटक समिति के सचिव है, तो आपने ये कार्यसूची तैयार की है और उन प्रतिभागियों में बांट ली है जो समिति के सदस्य हैं। तो कार्यवृत्त सचिव होने के नाते विद्यालय में होने वाले वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के आयोजन हेतु बैठक का कार्यवृत्त तैयार कीजिए। तो कार्यवृत्त अर्थात जो बैठक आपकी हो गई है, आपने वार्षिक पारितोषिक जिसको हम एनुअल फंक्शन कहते हैं वो मनाना है स्कूल में, आपको आपके प्रधानाचार्य ने सचिव नियुक्त कर दिया है, तो आपने बैठक करनी है। तो उस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, ये मैं कार्यवृत्त की बात कर रहा हूँ। तो किस प्रकार से पूरी बैठक संपन्न हुई, तो उसके लिए कार्यवृत्त आप किस तरह से तैयार करेंगे, तो उसका कुछ संक्षेप में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। पहले आप अपने विद्यालय का नाम आप लिखेंगे, फिर आप किस दिनांक को बैठक हुई उसकी तिथि लिखेंगे, किस विषय पर हुई वो आपने लिखना है, कितने बजे हुई, और उसमें कौन कौन से सदस्य उपस्थित थे वो आपने लिखना है। फिर कौन कौन से मुद्दों पर बात हुई और कौन कौन से चीज़ें आपने बिल्कुल अंतिम रूप दिया गया कि आपका जो वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है उसमें कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, उसकी आपने एक सूची बना दी और किन किन आदमियों को उत्तरदायित्व दिया गया ये भी पूरा बताया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, तो इस तरह से आप एक पूरा कार्यवृत्त तैयार कर सकते हैं उस बैठक का। तो फिर हम अन्य किसी पाठ्य विषय के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिवेदन भी एक प्रकार का आलेख है जिसमें किसी घटना का, भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण किया जाता है, इसे प्रतिवेदन हम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की जाती है, वो प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। यह अति संक्षिप्त किंतु काफी सारगर्भित रचना होती है, जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्यवाही के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल जाती है। इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। प्रतिवेदन अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है, जिसे हम रिपोर्ट भी कहते हैं। समाचार पत्र के लिए किसी घटना अथवा दुर्घटना का विवरण रिपोर्ट या प्रतिवेदन है। किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण को भी प्रतिवेदन कहा जाता है। आपने देखा होगा थाने में किसी दुर्घटना, अपराध जैसे चोरी इत्यादि अगर हमें शिकायत करना चाहते हैं थाने में, तो वहाँ भी एक रिपोर्टिंग कक्ष या रिपोर्टिंग रूम बने होते हैं। तो इन स्थितियों प्रतिवेदन से
विवरण सूचना, समाचार अथवा शिकायत आदि अर्थ में लिए जाते हैं यहाँ पर प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन का एक विशेष अर्थ यह भी होता है कि किसी कार्य योजना, परियोजना, समस्या आदि पर किसी उच्च अधिकारी द्वारा नियुक्त समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, जिसमें उस योजना या समस्या का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। यह विवरण गहन पूछताछ और छानबीन पर आधारित होता है। अच्छे प्रतिवेदन में घटना, समस्या आदि से संबंधित तथ्यों या प्रामाणिक तथा निष्पक्ष विवरण होता है। संक्षिप्तता और स्पष्टता एक अनिवार्य गुण रहते हैं प्रतिवेदन के। अब हम चलते हैं कि प्रतिवेदन लिखने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। ये बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए। किसी घटना या कार्रवाई की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। भाषा बिल्कुल सरल, स्पष्ट होनी चाहिए। विवरण इसमें क्रमिक रूप से हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है। पुनरुक्ति दोष नहीं हो, यानी एक बात को बार बार भिन्न भिन्न रूपों में नहीं लिखना चाहिए। और इसके लिए एक सटीक शब्द, ज़रूरी एक शब्दावली का प्रयोग करना होता है, वो आवश्यक होती है इसके लिए। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम कह सकते हैं कि प्रतिवेदन में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, वो इसकी विशेषताएं भी बन जाती है। प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती है। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती है, सारी बातें सिलसिलेवार लिखी रहती हैं उसमें। और संक्षेप में लिखा जाता है, विस्तार की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। और सभी बातें इसमें स्पष्ट होती है, सरल रूप है, समझने में बिल्कुल आसानी हो, इस तरह से तथ्यों को रखना होता है। और हम कह सकते हैं कि स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और इसमें सच्ची बातें होनी चाहिए, इसमें कल्पना या पक्षपात या भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। ऐसे शब्दों का, ऐसे तथ्यों का, ऐसी बातों का इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाना है। प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदी की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती। उसमें कोई बात ना कही जाए जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो, ऐसा बिल्कुल भी कोई बात ना कही जाए जिसमें कोई भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाए या संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और इसकी भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, साहित्यिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल वर्जित होता है प्रतिवेदन में। और आपका प्रतिवेदन ऐसा हो कि पढ़ने वाला एकदम से उसकी छवि, उस घटना की या उस प्रसंग की या उन तथ्यों की छवि उसके दिमाग में, पढ़ने वाले के दिमाग में स्पष्टतः हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो प्रतिवेदन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत प्रतिवेदन हम कहेंगे, एक संगठनात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन। व्यक्तिगत प्रतिवेदन कुछ जैसे हम डायरी लेखन करते हैं, कुछ मिलता जुलता है, बशर्ते उसमें अपनी भावनाएं ना लिखी हो। तो विशेष रूप से हम संगठनात्मक प्रतिवेदन की बात करते हैं। संगठनात्मक जो प्रतिवेदन वो हमारे, जैसे हम विद्यालय स्तर पर भी बनाते हैं, जैसे हमारा वार्षिकोत्सव समारोह होता है या कोई और किसी तरह की कोई गतिविधि हमारे विद्यालय में संपादित होती है, निष्पादित होती है, तो उसका पूरा विवरण प्रतिवेदन में लिखा जाता है और उसको संभाल कर, सहेज कर रखा जाता है। और आपने वार्षिकोत्सव में आपने देखा होगा, अपने प्रधानाचार्य या मुखिया द्वारा एक प्रतिवेदन सुनाया जाता है, वार्षिक प्रतिवेदन, तो वो भी इसी श्रेणी में आता है। विवरणात्मक प्रतिवेदन एक प्रकार का विवरण होता है किसी, या कोई आप उत्सव ले लीजिए, कोई मेला ले लीजिए, उसका पूरा विवरण उसमें लिख रहे हो और एक प्रतिवेदन के रूप में, तो इस प्रकार का ये विवरणात्मक प्रतिवेदन हुआ। ये 3 प्रकार हमारे प्रतिवेदन के हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों ही कार्यसूची, कार्यवृत्त और प्रतिवेदन भली भांति समझ आ गए होंगे।